जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट था जी, जी। कि सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के लोग बसते हैं। एक मुलाजिम पेशा आदमी से, प्रोफेशनल से लेकर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, कोई ज़मींदार है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस ओनर है। तो उसके लिए आपका सवाल ये था कि उनके लिए एक गोल किस तरह वो अपने लिए सेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और आसूदगी हासिल कर सकते हाँ, हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए उसको अपना गोल मुतय्यन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या स्टेप्स जो है अपनाने चाहिए ताकि वो अपने गोल तक आसानी से पहुंच सके। वेरी राइट। देखिए, हर इंसान के लिए गोल एक लाइफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे डिफरेंट गोल्स होते हैं। जी, जी। अब एक स्टूडेंट है, वो उसको 5 इयर्स में 4 इयर्स में एक डिग्री हासिल करनी है। जी, जी। तो उसका गोल होना चाहिए, या वो जो गोल अपना सेट करेगा कि मुझे पढ़ाई किस तरह करनी है, जी। मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज किस तरह एक्वायर करनी है, मुझे नंबर्स कितने हासिल करने हैं, तो वो एक गोल सेट करेगा अपना। फिर उस गोल को टास्किंग से लेकर स्मार्टली उसको हमको वो परफॉर्म करेगा कि इतने टाइम के अंदर मेरा गोल ये जो है वो होना चाहिए। अगर सेमेस्टर 6 महीने का है तो उसके जो स्टडी की जो स्प्लिट करना है टाइमिंग, या उसकी जो टास्किंग करनी है वो 6 महीने के अंदर करनी है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने गुजर जाएं और वो ये उस सुस्ती में कि मैं अगले 3 महीने के बाद जो है ना वो इसका बनाऊंगा गोल, और उसके बाद मैं शुरू करूंगा और 2 घंटे के बजाय 4 घंटे करूंगा। यानी जो आपने 5 सेगमेंट बताए थे स्मार्ट गोल के लिए उसको बाकायदे उन पैरामीटर्स के तहत आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, वो स्पेसिफिकली राइट डाउन करेगा कि मुझे कितने टॉपिक, कितने टाइम, कितने सब्जेक्ट्स के किस तरह मुझे वो उनको रिव्यू करना है ताकि मैं बेहतर नॉलेज और एग्जाम के लिए तैयारी कर सकूं। देखिए, पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ नंबर हासिल करना है। पढ़ने का मकसद है कि बेहतर से बेहतर नॉलेज जो है वो हासिल करके जब हम अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में दाखिल हों तो वो नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करके अपने लिए बेहतर से बेहतर मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकें। जी, जी, जी। तो वो अगर उसको डिले करता जाएगा कि मैं अगले महीने करूँगा, अगले महीने का तीसरे महीने करूँगा, तो वो उसके पूरा गोल जो है वो डिस्टर्ब हो अचीव जाएगा। नहीं कर सकेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो टारगेट तक नहीं पहुंच सकेगा। एग्जैक्टली। अगर उसने गोल ये बनाया है कि मुझे डिस्टिंक्शन या फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है, तो उसको पहले दिन से उस गोल को स्पेसिफिक बना के फिर उसको मैयर करना है कि मैं इस डेस्टिनेशन पे इतने टाइम के साथ पहुंच जाऊंगा, कितने टॉपिक कवर करने हैं। फिर उसको उसकी रिलेवेंसी भी चेक करनी है कि ये नॉलेज मेरे जो टॉपिक है उसके साथ रिलेवेंट है या नहीं है। सही बात। अगर केमिस्ट्री का पेपर देना है उसको और वो कह रहा है मैं स्टडी कर रहा हूँ, नावल पढ़ रहा हूँ या मैनेजमेंट की बुक पढ़ रहा हूँ, तो इट डज नॉट मेक अ सेंस। जी बिल्कुल सही बात। तो उसको केमिस्ट्री को ही पढ़ना है ताकि उसकी रिलेवेंसी हो। और जो टाइम पेपर का आना है उससे हफ्ता 10 दिन पहले उसको सारे टॉपिक कवर कर देने। सही। इसी तरह ही बिजनेसमैन जैसे बिजनेसमैन है, जी, जी। तो वो जब 1 साल का 6 महीने का टारगेट बनाता है या अपने एम्प्लॉय से बनवाता है, जी, जी। तो उसको चेस भी करना है, उसको ऑपरेट सिर्फ नहीं करना। चेसिंग और ऑपरेटिंग में बड़ा डिफरेंस है। सही। टारगेट्स हमेशा चेस किए जाते हैं, सही। गोल्स हमेशा चेस किए जाते हैं। वो रूटीन के अंदर आप नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि अगर आपने गोल बनाया कि मैं 20% प्रॉफिट को ग्रोथ करना एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो क्या ये मुमकिन है रूटीन वाले ऑपरेशन के साथ वो 20% हासिल करें? नहीं, कतई नहीं। आप अगर ये कहते हैं कि नहीं आज तो टेम्परेचर बाहर 45 डिग्री है, मैं कैसे काम पे जाऊं, तो क्या मुमकिन है कि अगर आप काम पे नहीं जा रहे तो आपके एम्प्लॉइज काम करेंगे? नेवर। तो दूसरे लोग आपके लिए कभी नहीं काम करेंगे जब तक आप उनको फ्रंट से जाके
लीड नहीं करते नेचुरली। और वो अपने जो गोल आपने सेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का बनाया, ज्यादा अर्न करने का बनाया, उसको आपको चेस करना पड़ेगा। सही बात है। और उनको फाइनेंशियल लीड भी करना पड़ेगा। इसी तरह ही एक एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको उसका गोल क्या होना चाहिए कि अगर मैंने 50 एकड़ पर मन वीट की क्रॉप ली है 2023 में, तो उसका गोल होना चाहिए कि मुझे इस साल 60 उसको और एनहांस करना चाहिए, एनहांस करना है। और उसको अपनी जो लास्ट क्रॉप की डेफिशिएंसीज थी उसको मद्देनजर रखते हुए उनको नए नए जो एवेन्यूज तलाश करके और ज्यादा से ज्यादा यील्ड लेना है, उसके लिए उसको गोल सेट करना पड़ेगा। तो उसको वो अपनी डेफिशिएंसी को भी राइट डाउन करना है। सही बात कि मैंने लास्ट टाइम जो वीट को पानी दिया था वो मैंने 2 पानी जो है वो 15 दिन के इंटरवल के बजाय 1 महीने के इंटरवल के दिया सही था। बात है। जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेड एक रिसर्चर देते हैं, मैं उनसे 2 बैग्स कम दिया था, 2 बैग कम दिया था। नेचुरली फिर उसका इम्पैक्ट जो है उसकी पैदावार पे पड़ेगा, उसकी यील्ड के ऊपर पड़ेगा। इसी तरह कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई टारगेट दिया जाता है, तो अगर वो टारगेट को चेस नहीं करता तो उसकी परफॉर्मेंस तो एवरेज में जाएगी या बिलो एवरेज में जाएगी। सही। कि गोल सेटिंग का इम्पैक्ट इंसान की सक्सेस पे कितना आता है। जी सही। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में ये एक हमें सुनने में और पढ़ने में आ रहा है कि वहाँ पे एक रिसर्च हुई कि जो गोल लोग सिर्फ जहन में बनाते हैं कि मुझे ये करना है, उनकी जो लोग उनसे जो गोल बिल्कुल ही नहीं बनाते, उनका सक्सेस रेट मेनी टाइम्स बेहतर है निस्बतन जो गोल बिल्कुल ही नहीं बनाते। अच्छा। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो गोल अपने लिख के रखते हैं, उनकी जो सक्सेस है वो 10 टाइम्स उनसे भी ज्यादा है जो गोल सिर्फ सोच के जहन में रखते हैं। जबरदस्त। आपने अक्सर जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी अगर आप स्टडी रूम में जाते हैं, अभी मैं वेरी रिसेंटली मेरा इंग्लैंड विजिट हुआ, तो मेरा बेटा वारविक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वहाँ पे। अच्छा, तो मैं उसके साथ मिलने गया, वो अपने एक दोस्त के रूम में लेके गया। वारविक यूनिवर्सिटी इज द सेकेंड बेस्ट बिजनेस स्कूल आफ्टर ऑक्सफोर्ड और के बाद जो है ना वो यूके का, और दुनिया के 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल में उसका शुमार होता है। जबरदस्त। तो जब मुझे बच्चा अपने दोस्त के रूम में लेके गया तो मैंने देखा कि उसका हर डे की टास्क लिखा हुआ था। वाह, बिल्कुल। कि वो इतनी क्लियरिटी, तो आई बिकम सरप्राइज्ड। मैंने उसके पिक भी ले लिए, तो मेरे बच्चे ने कहा कि बाबा उसकी प्राइवेसी है, हो सकता है वो कह ना सके मेरा दोस्त वो माइंड करे, क्योंकि वहाँ पे बगैर परमिशन के किसी का फोटो भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो सोसाइटी के अलग वैल्यूज हैं, कल्चर है, हमारी सोसाइटी के अलग वैल्यूज हैं। तो फिर उन दोनों से मेरा डिस्कशन हुआ। तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है जो भी बिजनेस या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं कि आपको गोल को हर सूरत में राइट डाउन करना है। अब मैं जो हार्वर्ड का एक आपको रेफरेंस कोट कर रहा था, उसका मकसद ये था, जो रिसर्चर जिस कॉन्क्लूजन पे पहुंचे उन्होंने बिजनेस स्टूडेंट्स के ऊपर ये रिसर्च किया था कि जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुए तो उनकी जो सक्सेस रेट थी, कुछ की तो 10% थी, किसकी दूसरे आम लोगों से जो सिर्फ जेन में गोल बना रहे थे उनसे 50% पे वो ऊपर थी। तो गोल जो भी आप बनाएं, कोशिश करें कि उसको लिख लें। बिल्कुल, अपने कमरे में लिख के लगा लें। फर्ज करें मैं एक छोटा, जैसे ही आप अपने कमरे में दाखिल हो, उस चीज पर नजर पड़े तो आपको अपने टारगेट्स याद आने लगे। वेरी ट्रू। जबरदस्त। मैंने एक किताब पढ़ा था आज से 10 साल पहले, लेट मरहूम अतामन बम्बरो साहब ने उसको ट्रांसलेट किया था। उसका उन्वान था, जो इंग्लिश से उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, कि सीक्रेट ऑफ द माइंड। वाह। उस सीक्रेट ऑफ माइंड में जो वो टिप बताता है
ऑथर उस बुक का। वो ये कहता है कि अगर आपको कोई भी गोल या टारगेट बनाना है ना, जी जी। आप अपने कमरे में जैसे दाखिल हो दरवाजा बंद करके दीवार के रूम के चारों तरफ 10 मरतबा बोलें कि मुझे अगले 20 साल में प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे 20 ग्रेड में बनना है, मुझे 10 करोड़ कमाने हैं। वाह। तो वो 10 मरतबा रिपीटेडली आप अपने कमरे में उनको सामने दीवार के आप रिपीट करें, तो जब आप कमरे में दोबारा इंटर होंगे तो वो आपको दीवारें याद दहानी कराएंगी, तो आपने तो ये मुझसे कमिटमेंट किया था। ये गूंज उसमें मौजूद होगी आपके वो अल्फाज वो आपको फील होगा वाह, बाकायदगी से, जबरदस्त। क्योंकि जो गोल होता है जब आप सेट करते हैं ना, तो वो दिमाग को आप एजुकेट करके सही। डायरेक्शन देते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। फिर गूगल मैप की तरह वो जो ब्रेन है ना, उसको चेस करता है टारगेट को। सही बात। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं उसको लिखना, सही। पब्लिकली अनाउंस करना, अपने इर्द गिर्द के करीब लोगों के साथ वाह शेयर करना। आपने हमारी सोसाइटी में स्पेशली एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आपकी नोटिस में भी आई होगी, कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो उनको हम अपने सिंधी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये फेंकू है, उर्दू में कहते हैं फेंकू है, सिंधी में कहते हैं बटाकी है। सही। तो वो लोग उनकी आपने देखी होगी सक्सेस, जो पोजीशन होल्डर हैं उनसे ज्यादा वो अपनी जात आगे में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो इससे उनके उनमें फियर नहीं होता। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो उनको फेलियर का कोई फियर नहीं होता। सही। तो ये जो गोल्स को लिखना है और गोल को जहन में तयन करना है और उसकी अनाउंसमेंट करना है, वो उसकी अचीवमेंट में बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है।